Time travel is the concept of movement between certain points in the time to movement between different points in space by an object। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसका सपना होता है ऐसे इंग्लिश पढ़ना, पर वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनकी जो नींव होती है वो मजबूत नहीं होती है और उन्होंने बिल्कुल पहले इंग्लिश में ध्यान नहीं दिया था। इसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम आपको बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। और ये 10 क्लास की वीडियो होने वाली है, यानी 10 दिन, केवल 10 दिन आप मुझे दे दीजिए और मैं आपको इंग्लिश पढ़ने का मास्टर बना दूंगा। बस 10 दिन आपसे चाहिए और आपको ये 10 दिन बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको रेगुलर वीडियो देखना है हमारे। बस 10 दिन अब आप वादा कर दीजिए वीडियो देखने का, और 10 दिन में मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ने का एक्सपर्ट बता के रहूँगा। तो चलिए अब बिना बकवास की वीडियो शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत सारे टीचर तो एक दिन में इंग्लिश सिखाने की बात करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर कुछ वीडियोस देख ही सकते हैं। वो बोले एक दिन में इंग्लिश सीखे। तो अगर आपको सीखना है तो आप जा सकते हैं, एक ही वीडियो में वो क्या सिखाएंगे। और अगर आपको सच में सीखना है, सच में आपको मेहनत करना है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, तभी आप सीख पाएंगे। नहीं तो आप जा सकते हैं, आप एक दिन में सीख सकते, कहीं से भी सिखाएंगे वो नहीं, अलग बात है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने वादा किया था कि बिल्कुल ज़ीरो से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। तो इसलिए सीधे ABCD से शुरुआत करते हैं। लेकिन ये वो वाली ABCD है, समझ जाइए ये वो वाली ABCD नहीं जो आपने बचपन से पढ़ा है, क्योंकि बचपन से आपने गलत पढ़ा है। अब B को ब, C को स, D को ड, F को फ, मतलब ऐसे नहीं पढ़े हो आप। ABCD ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। आपको मैं आज नया तरीका बताने वाला हूँ, वहाँ से आप इंग्लिश को पढ़ेंगे, इसे ही आप ऐसे पढ़ेंगे नए तरीके से, तो आप ज़रूर इंग्लिश पढ़ना सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि अब से आपको B को B नहीं, B को ब पढ़ना है। C को C नहीं, इसे स नहीं, क नहीं, दोनों। आपने स्कूल में क्या पढ़ा है कि C को तो स पढ़ा जाता है, लेकिन नहीं, C को स और क दोनों पढ़ा जाता है। D को ड, F को फ, G को ग ज, और H को ह, J को ज, K को क, L को ल, M को म। ऐसे करके आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि Q और U दोनों को मिला के हमने क्वा पढ़ा। तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि Q और U एक साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो जाए, इसीलिए मैंने आपको ये दोनों एक साथ लिख दिया है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये दोनों एक साथ ही आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर वर्ड्स में, और इन दोनों का मिला के साउंड होता है कुआ, कुआ, ऐसा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ABCD ये नहीं है, मतलब A नहीं है, E नहीं है, I नहीं है, Y नहीं है, ये कुछ सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो ये सब वोवल्स हो जाते हैं। देखिए ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब कॉन्सोनेंट है, ये सब के सब कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट और वोवल्स सीख जाइए तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देख लीजिए ये सारे के सारे जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं सब कॉन्सोनेंट है, सब कॉन्सोनेंट। और अब मैं आपको वोवल से मुलाकात कराने वाला हूँ। तो ये रहे आपके वोवल्स। तो देखिए मैंने वोवल्स को अलग से क्यों रख रखा है, ये सारे के सारे वोवल्स होते हैं और इनके बहुत सारे साउंड होते हैं, इसीलिए मैंने अलग से लिख रखा है। और देखिए वाई एक वोवल नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेमी वोवल है, यानी इसके भी बहुत सारे साउंड होते हैं, तो इसलिए मैंने इसे अलग से रख लिया है। देखिए जैसे ए को अ भी पढ़ते हैं, ए को ए भी पढ़ते हैं, तो मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा फिलहाल में इस वीडियो में। सिर्फ मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि इनके बेसिक साउंड क्या होते हैं। जैसे जो ए है इसका ज़्यादातर ए साउंड होगा, ई है इसका भी ज़्यादातर ए साउंड होगा, दोनों का ए साउंड होता है ज़्यादातर। जो आई है इसका ज़्यादातर ई साउंड होगा, जो ओ है इसका ज़्यादातर ओ साउंड होगा, और जो यू है आपका इसका ज़्यादातर अ साउंड होगा। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। और जो य है यानी वाई है इसका ज़्यादातर य साउंड होता है। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ज़्यादातर होगा, लेकिन इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो वो सारे के सारे मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो अब तक आपने कॉन्सोनेंट और वोवल्स ये दोनों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज ले रखा है, ले लिया तो ठीक है। अब हम तो जोड़ जोड़ के पढ़ना सीख जाते हैं, जैसे कि आप वर्ड को कैसे पढ़ेंगे। अभी तो हमने अल्फ़ाबेट के बारे में बात किया ना, ABCD इनके बारे में बात किया। अब हम वर्ड के बारे में बात करेंगे, वर्ड कि वर्ड को आप कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि वर्ड है, इसे हमने तोड़ तोड़ के ऐसे कर लिया, अब हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए सी को हम क पढ़ेंगे, सी को क, सी को स पढ़ते हैं। अरे हाँ पता है मुझे, सी को स भी पढ़ते हैं और क भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन इसका मत लीजिए। सी को हमने क,
और देखिए जो वो ओ है इसके बाद ओ ये जुड़ जाएगा ऐसे करके जुड़ जाएगा। और ओ का क्या होता है, एक ओ का होता है ओ की मात्रा, जो कि मैंने आपको बताया ना। तो ओ का मैंने ओ लिख दिया, को बन गया को, ऐसा होता है। देखिए फिर मैं आपको बता देता हूँ, सी का क और ये वोवल है, ओ वोवल हो जाता है तो इसका मात्रा है वो जुड़ जाएगा ऐसे करके क में जुड़ जाएगा, जैसे हिंदी में होता है वैसे ही। और एन है तो एन का न, सी नहीं जुड़ेगा, सी तो वो कॉन्स्टेंट है इसलिए ये नहीं जुड़ेगा, तो सी का फिर से क नहीं, यहाँ पे क नहीं, यहाँ पे स होगा। क स कितना सारा प्रॉब्लम है, मैं आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, जाइएगा मत। और यहाँ पे देखिए फिर से वोवल आ गया, तो वोवल जुड़ जाता है क्योंकि मात्राएं होती हैं, इंग्लिश की मात्राएं होती हैं तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ज़्यादातर साउंड आता है ई का, क्या आता है ए का होता है, तो ए का जुड़ जाएगा ऐसे, ई का जुड़ जाएगा क में मतलब स में, तो बन गया से, सिंपल। पी का प कॉन्सोनेंट है नहीं जुड़ेगा, टी का ट ये भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, सिंपल सी बात है। तो क्या बना, कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ये दिसंबर भी आप करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप सीख रहे हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत सारी हमने बातें कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख लिया, तो अब हम कुछ रूल्स सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, जैसे सी को स भी पढ़ते हैं और क भी पढ़ते हैं। मैंने आपको वीडियो को शुरुआती में बताया था जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट सीख रहे थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सी को स और क दोनों प्रकार से पढ़ा जाता है, और वैसे जी को ग और ज दोनों प्रकार से पढ़ा जाता है। तो दोनों का मैं आपको रूल बता देता हूँ, रूल आप जान जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल हलवा हो जाएगा इंग्लिश, बिल्कुल हलवा। तो देख लीजिए रूल क्या है कि देखिए वर्ड में सी के बाद यानी ई आई वाई, सी के बाद ई आई वाई हो तब इसे स पढ़ते हैं, यानी समझ जाइए सी के बाद ई हो, आई हो या फिर वाई हो, तीनों में से कुछ भी हो सी के बाद तब आप इसे स पढ़ेंगे। जैसे कि सिटी, जैसे देखिए सिटी, तो सिटी में क्या है कि हम सी को स पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि सी के बाद है आई। तो मेन बात यही है, जैसे सेंट्रल में भी बिल्कुल वही है, सेंट में भी बिल्कुल वही है, सिविल में भी बिल्कुल वही है, जहाँ पर भी आपको सी के बाद दिख जाए आई ई वाई तब आप इसे स पढ़ोगे, और अगर ना दिखे तब इसे क पढ़ लेना, सिंपल सी बात है। बस सी के बाद एच ना हो, अगर सी के बाद एच हो गया तब आप सी एच को आप च पढ़ोगे, इसकी साउंड बदल जाती है, च की हो जाती है। बस एच नहीं होना चाहिए, और कुछ भी आ जाए तब आप इसे क पढ़ोगे, जैसे कैन, और भी बहुत सारे कार, करेंट, बहुत सारे करेंसी, बहुत सारे वर्ड आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए अब हम दूसरे रूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा रूल, और दूसरा रूल हमारा बारे में है सी एच के बारे में। तो बहुत सारे आपने सी एच भी देखा ही होगा, जैसे कि मैंने आपको इसी रूल में आपको बताया था, पहले वाले ही रूल में आपको बताया था कि अगर सी के बाद एच आ जाए तब आप इसे च पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे भी एक रूल है कि सी एच को आप च भी नहीं क भी पढ़ते हो, दोनों प्रकार से पढ़ा जाता है। तो देखिए इसके रूल जान लेते हैं। रूल आप जान जाएंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए रूल क्या है, जैसे ये वर्ड हो गया, मैंने डायग्राम बना रखा है ताकि आपको, मैं चाहता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आए, जितना आसानी से मैं आपको समझा सकता हूँ उतना आसानी से मैं ट्राई करता हूँ। तो चलिए समझा देता हूँ। देखिए वर्ड, ये एक वर्ड है, वर्ड का डायग्राम मैंने बता रखा है, और सी का मतलब है सी एच, ठीक है, सी का मतलब है सी एच, और यहाँ पे सी का मतलब कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे है वी का मतलब वोवल। तो ये मैंने आपको बता दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया, और ये हो गया वर्ड। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये वर्ड हो गया, और वर्ड की यहाँ पे है सी एच, मतलब शुरुआत में है। तो जब भी आपको वर्ड की शुरुआत में आपको सी एच दिख जाए, और उसके बाद अगर आपको वोवल दिखे, वी यानी वोवल, और वोवल का कलर क्या है, हरा, और हरा तो च में है ना, तो मतलब च साउंड आएगा। मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाएं। हरा यानी च, मतलब हरा यानी च, तो च साउंड आएगा। और उसके बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, सी यानी कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट का कलर क्या है, पीला, और पीला किसका कलर है, क का, तो क साउंड आएगा। यानी ध्यान से समझिए, सी एच है, शुरुआत में सी एच है वर्ड के, तो अगर वोवल आ गया तब हम इसे पढ़ेंगे च, और अगर कॉन्सोनेंट आ गया तब हम इसे पढ़ेंगे क। सिंपल सी बात है। इसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि कॉन्सोनेंट मतलब वोवल आ गया, सी एच शुरुआत में, उसके बाद वोवल आ गया, जैसे चाइल्ड हो गया, सी एच है, फिर उसके बाद क्या है, आई एक वोवल है, तो इसलिए हम यहाँ पे च साउंड निकालेंगे सी एच का। और वैसे कॉन्सोनेंट का भी एक वोवल हम देख लेते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट का भी एक देख लेते हैं, जैसे क्रोम हो गया, क्रोम, सी एच है, फिर उसके बाद क्या है, आर है, और आर एक कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सी एच को क पढ़ रहे हैं, क, क्रोम। और अगर जो सी एच है वो बीच में आ जाए, वर्ड के बीच में, बिल्कुल बीच में हो,
तब हम इसे पढ़ेंगे हमेशा क। क्यों? क्योंकि देखिए सी एच का कलर क्या है, येलो है ना, और येलो किसका है, क का। तब आप इसे पढ़ोगे क। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एक, एक सी एच बीच में है, टेक्निकल सी एच बीच में है, वही बात है। और अगर लास्ट में हो सी एच, लास्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट में हो सी एच, तब आप इसे पढ़ोगे, इसका कलर क्या है, हरा है ना, तो हरा किसका कलर है, च का। तब आप इसे पढ़ोगे च। जैसे मार्च, मच, इन दोनों ही में लास्ट में सी एच है और इसे हम पढ़ रहे हैं च। तो अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी रूल की, यानी हमारा तीसरा रूल। तो चलिए तीसरा रूल के बारे में बात कर लेते हैं, वो है जी के बारे में, कि आखिर जी को कब ज और ग पढ़ा जाता है। जैसे आपने बहुत सारे वर्ड में देखा होगा कि जी को कभी ज भी पढ़ते हैं, कभी ग भी पढ़ते हैं। तो अब जान ही लेते हैं कि इसका रूल क्या है भाई, रूल क्या है, क्या है रूल। तो चलिए जान लेते हैं। वर्ड में जी के बाद अगर ई वाई आई ये तीनों में से देख लीजिए हो, तब इसका ज साउंड आता है। देख लीजिए फिर से, अगर जी है, जी उसके बाद ई वाई या फिर ए आई, ये तीनों में से कोई भी आगे जी के बाद, तब आप इसे पढ़ोगे ज। तब आप इसे पढ़ोगे ज। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में जेंडर, जेंडर में जी के बाद क्या है, ई है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं ज। डिजिट, जिम, जर्मनी, जिम। तो ये बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं। ये जाइब है, जाइब। तो बहुत सारे वर्ड आपको दिख जाएंगे। और अगर ये तीनों में से कुछ ना हो, तब आप इसे पढ़ोगे ग। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, मतलब जब भी आपको 2 बार जी दिख जाए, कोई भी वर्ड है उसके अंदर 2 बार आपको अगर जी दिख गया ना, तब वहाँ पे ये तीनों में से कोई भी है या फिर कोई भी वर्ड आ जाए, तब आप इसे ग ही पढ़ोगे। अगर डबल डबल हुआ तो तब इसे ज नहीं पढ़ते हैं, ग ही पढ़ते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मैं आपको फिर से एक और बात बता दूं कि अगर जी के बाद ये तीनों में से कुछ नहीं हुआ, तब आप इसे पढ़ोगे ग। जैसे कि गुड, जी के बाद क्या है, ये तीनों में से कुछ नहीं है ना, नहीं है, तब हम इसे पढ़ेंगे ग। और वैसे ही गेस्ट, गेम, ग्रेट, ग्रीन, गोइंग, ट्रिगर, ट्रिगर। अब इसमें देखिए डबल जी है, डबल जी, इसके बाद है ई, और इस रूल के हिसाब से इसका ज साउंड होना चाहिए, पर नहीं होगा, क्योंकि जब भी डबल जी होगा, डबल जी, तब इसका ग ही साउंड आएगा, ग ही, इसका ज साउंड नहीं आएगा। तो यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, इसका और भी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आएगा, जिसमें हम इसके बहुत सारे रूल्स और भी बचे हुए हैं। इंग्लिश के रूल्स बहुत सारे हैं, बचे हुए हैं। आप उन सभी को पढ़ेंगे तब आप इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो थ्योरी की क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आपको सारे वीडियोज़ देखने हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर से कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और बनाने का। तो चलिए आप सब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।